महत्व है। आप लोगों ने शायद इसके बारे में पहले सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन मैं एक बाप का बच्चा हूँ, अगर कोई गलती हो क्षमा करना, लेकिन मैं सातवीं विचार से और सत्य कथा आपको सुनाऊंगा। ये जो सूर्य कुंड है भगवान श्री नारायण की नदी है, इसको अखरा नदी बोलते हैं। जैसे हमारी नाक से खारा पानी निकलता था ना, ऐसे भगवान श्री की नारायण की नदी है ये जो गंधारी थी उसको वरदान में मिली थी, और उसको 3 वरदान मिले थे, आपको शायद पता होगा। नंबर 1 मिला था, यदि जीवन के अंदर कोई संकट आ जाए तो इसकी शरण में आ जाना, जो भगवान नारायण के मस्तिष्क से नदी निकली थी। दूसरा वचन उनको दिया था, जो आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, अगर जिस दिन आपकी आंखों से पट्टी खुलेगी, जो भी पहला व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा, कुछ भी हो, वो वज्र देह का हो जाएगा। और तीसरा वरदान दिया था मुख से वाणी का। जैसे हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं कि तुम सदा ही सुखी रहो, फलो फूलो, या तुम्हारा आत्मा कल्पित हो तो वंश विनाश का भी कह देते हैं ना। तो इसी प्रकार ये 3 वरदान जो नारायण भगवान ने गंधारी को दिए थे, उन्हीं वरदानों में एक नदी थी, जो कि ऊपर से जमीन और नीचे नदी थी। यहाँ पर आकर जब दुर्योधन अकेले बचे थे, तो दुर्योधन से बोला, माता मैं अकेला रह गया हूँ, मेरे 2 भाई थे जो वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो माता ने कहा, गंधारी ने कहा, ले बेटा तू इस अखरा नदी के अंदर जाकर विश्राम कर, यानी आराम कर। तो यहाँ पे आके वो विश्राम किया, जो कि नारायण से सिवा किसी को मालूम नहीं थी, क्योंकि नारायण की मस्तिष्क की नड़ी थी। इसी के अंदर उन्होंने कम से कम 1 सप्ताह भर तक लुप्त रहे। जब नारायण भगवान ने कहा कि वो नहीं निकल के आएंगे, तो श्री कृष्ण भगवान जी तो नारायण के रूप थे, उन्होंने आकर यहाँ पर आकर 7 सूर्य इस जल के अंदर उत्पन्न कर दिए। क्या कर दिए? 7 सूर्य, जिससे ये पूरी नदी का पानी उबल गया। और जैसे दुर्योधन की चमड़ी जली और दुर्योधन ने पूरी पृथ्वी फाड़ कर बाहर निकल के आया, और भगवान नारायण जी इधर आके अपना भेष बदल कर खड़े थे। उन्होंने पूछा, हे दुर्योधन, तुम तो बड़े योद्धा वीर बनते थे, तुम अपने 100 भाइयों को मरवा कर अब यहाँ छुप के क्यों बैठे हो? तो उन्होंने कहा, नहीं मैं छुपा नहीं, मैं अपने आप को शांत करने के लिए। दीदी आइए भाग के लगा दो।